2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में 3 युवा चेहरों का उदय हुआ, जिन्होंने खुद को अपने समुदायों के लिए परिवर्तन और बदलाव की आंधी के तौर पर स्थापित किया। ये थे हार्दिक पटेल, जोरदार भाषण से युवाओं में जोश भरने वाले पाटीदार नेता। दूसरे थे अल्पेश ठाकुर, युवा ओबीसी नेता, जिन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी को लामबंद किया। और तीसरे थे वकील और पूर्व पत्रकार जिग्नेश मेवाणी, वह आवाज जिसने दलित उत्पीड़न के मुद्दों को लगातार उठाया। कट टू 2022, बहुत कुछ बदल गया है। इन 3 जन नेताओं में से 2, हार्दिक और अल्पेश, ने उस पार्टी के साथ काम करने के लिए पाला बदल लिया है जिसके खिलाफ वो पहले पूरी ताकत झोंक रहे थे। 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले मेवाणी अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हर नेता अपनी जाति और समुदाय के लिए चल रहे संघर्ष को मुख्य धारा में लाने के इच्छुक हैं। अगर देखा जाए तो शायद तीनों में से हार्दिक पटेल ही थे जिन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और आम जनता के जहन में लगातार बने रहे। राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात ने समाचार चैनलों को कई दिनों तक चारा मुहैया कराया और लीक हुए सीसीटीवी फुटेज ने उन्मादी कवरेज में ईंधन डाला। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की गुजरात में कांग्रेस के पुनर्निर्माण में गहरी दिलचस्पी के साथ साथ 3 युवा भाजपा विरोधी नेताओं के समर्थन ने कांग्रेस को भी बल दिया। हार्दिक, जो 2017 में 25 साल के नहीं हुए थे, लेकिन पाटीदार युवाओं के बीच आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन करने के बाद वो बेहद लोकप्रिय थे। ऐसे में कांग्रेस ने राज्य नेतृत्व के अलावा पीएम मोदी और अमित शाह को निशाना बनाने के लिए हार्दिक का एक प्रमुख हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। हार्दिक ने भाजपा के विकास के नैरेटिव को खत्म करने में कांग्रेस की मदद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कांग्रेस दशकों बाद अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक हासिल कर पाई। लेकिन अब कांग्रेस से मोह भंग और बीजेपी के प्रति अपने नए प्यार के बाद हार्दिक के लिए उन्हीं युवाओं को बहलाना आसान नहीं होने वाला है। कांग्रेस पर निशाने वाले उनके तानों में उतनी तीक्ष्णता नहीं होगी और उनके हमलों में उनके पहले अवतार की मारक क्षमता की भी कमी हो सकती है। हार्दिक और बीजेपी का गठबंधन बहुत असहज है, क्योंकि अतीत में दोनों ने एक दूसरे पर हमला करते हुए मर्यादा की रेखा पार कर ली है। हार्दिक के चौकीदार वाले ताने को भाजपा वाले आसानी से नहीं भूलेंगे और न ही हार्दिक कथित सेक्स सीडी कांड को भूल सकेंगे। लेकिन अभी के लिए इस असहज रिश्ते में रहना दोनों को सूट करता है। 2017 में ही पाटीदार अनामत आंदोलन समिति या पास के साथियों से वो अलग थलग हो गए थे। अब उनके उस वक्त के साथी तीनों मुख्य धारा की पार्टियों में इधर उधर बिखरे हुए हैं। हालांकि पास में अब कोई दम नहीं रह गया, लेकिन जो युवा इससे भावनात्मक और राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करते थे, वो अब हार्दिक पटेल सहित उनके नेता द्वारा निराश महसूस कर रहे होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार आंदोलन के दौरान लगभग 14 लोगों की जान भी गई थी और कई लोग हार्दिक के इस राजनीतिक हथकंडे को उनकी याद के साथ विश्वासघात के रूप में देख सकते हैं। पाटीदार आरक्षण के मुद्दे पर हार्दिक भी काफी हद तक खामोशी नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने खुद को पीएम मोदी के एक छोटे सिपाही के रूप में ढाल लिया है। आरक्षण का मुद्दा हार्दिक के लिए अब करीब करीब खत्म हो चुका है। जैसा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटे पर उनके हालिया बयान से साफ झलकता है। हार्दिक ने कहा कि केंद्र के 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने मौजूदा कोटे को छेड़े बिना गुजरात में पटेलों के कई मुद्दों का समाधान कर दिया है और वो मानते हैं कि पाटीदार समुदाय आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को भारी जीत सुनिश्चित कराएगा। अब हार्दिक का ध्यान वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र को कमल के चुनाव चिन्ह पर जीतने पर है। हालांकि बीजेपी 2017 की दोबारा उभरती हुई कांग्रेस के हमले को कमोवेश खत्म करने में कामयाब रही है, लेकिन तब बीजेपी की कमजोर कड़ियां भी उजागर हुई थी, जो अब नई खिलाड़ी आम आदमी पार्टी के लिए मददगार भी साबित हो सकती हैं। 2017 में कांग्रेस ने अपनी लड़ी हुई 177 सीटों में से 77 पर जीत हासिल की, 41.44% वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी ने 182 में से 99 सीटों पर जीत हासिल की
और 49.05% वोट शेयर हासिल किया। अब लड़ाई त्रिकोणीय है और आम आदमी पार्टी दोनों के वोट शेयर के लिए घात लगाकर बैठी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 2017 के इन वाइल्ड कार्ड्स का 2022 में कितना असर होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।